वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा देखो, आपको जिस तरीके से एलसीएम या एचसीएफ निकालना आता है उस तरह से निकालना है। यदि आपसे एग्जाम में मेथड पूछा कि भाई हाँ इस मेथड से निकालिए, तो आपको इसी मेथड से निकालना पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ। आप अदर मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपको मेथड मेंशन नहीं किया गया तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो ये डाउट मत रखना अपने माइंड में। ओके, तो अगर आपको मेथड मेंशन किया है तो आप वही मेथड यूज़ करेंगे निकालने के लिए। तो हमारे को यहाँ मेथड बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम किससे निकालेंगे इसके एलसीएम और एचसीएफ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वही है जो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। आपने पहले 12 के फैक्टर बनाने हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। एंड नाउ 15 के बनाएंगे। 3 5 15, 5 1 5। नाउ एक 21 के बनाएंगे। 3 7 21 एंड 7 1 7। एचसीएफ निकालेंगे। इससे पहले इनके फैक्टर लिखो। 12 के फैक्टर आए हैं बेटा 2 2 3। 15 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 5 एंड 21 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 7। अब इन तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 3, तो 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 3। अब एलसीएम निकालेंगे। देखो जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए और जो कॉमन नहीं है उसको लिख दीजिए सबको। 2 2 5 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 2 0। ओके, थैंक यू। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इसको भी करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो आप पहले 17 के फैक्टर बनाइए। इसके बनेंगे 17 1 17। 23 के बनाइए 23 1 23 एंड 29 के बनाइए 29 1 29। अब यहाँ पे देखिए 17 29 एंड 29 ये तीनों ही प्राइम नंबर है। तो जब भी प्राइम नंबर के फैक्टर्स लिखने होते हैं, जैसे 17 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर फैक्टर हम ऐसे लिखते हैं 17 इंटू 1। 23 के लिखने हैं तो ये भी प्राइम फैक्टर है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 23 इंटू 1। 29 के 29 इंटू 1। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर बेटा वो होते हैं जो केवल अपने ही टेबल पे कट होते हैं, जो केवल अपने ही टेबल पे। अभी 17 है तो ये 17 पे ही कट होएगा, ठीक है। ये 23 है तो ये 23 पे ही कट होएगा। ये 29 है तो ये 29 पे। तो ये ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो दो बनते हैं, एक वो खुद होता है और एक इंटू में 1 होता है। अब मैं कहूँ इसका एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ बेटा 1 आएगा। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है, तो सबका मालिक एक। नाउ इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे? 17 इंटू 23 एंड 29। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा। करिए इसकी मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा आपका 11339। ओके जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। 8 के फैक्टर बनाइए। इसको भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 9 9 के बनाइए। 3 3 9, 3 1 3। 25 के बनाइए 25, 5 5 25, 5 1 5। तो 8 के फैक्टर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, एंड 9 के लिखिए 3 इंटू 3। 25 लिखिए 5 इंटू 5। बेटा देखो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने बोला था जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। तो जिसमें कोई कॉमन ना आए तो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1। सबका मालिक 1। एलसीएम करेंगे। एलसीएम में क्या है? देखो कॉमन कुछ नहीं है तो सबकी गुना कर देंगे। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5।
2 इंटू टू इंटू टू 8 हो गया, 3 इंटू टू 3 9 हो गया, 5 इंटू 5 25, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 1800। ओके स्टूडेंट, ये हमारा ख़त्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।